अब सबको मालूम है कि शिवसेना 1960s में वजूद में आई और 1980 में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस और गठबंधन हुआ था और 2019 के अंदर बाला ठाकरे की ये शिवसेना गठन तोड़ गई बीजेपी के साथ और कांग्रेस के साथ आई। अब हमारे साथ उसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथ विनोद कोतवाल साहब हैं, या इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। विनोद साहब, क्या आज जो देख रहे हैं आप, चौधरी लाल साहब सिंह साहब का जलसा है, आप भी यहाँ पे हैं, किस तरह से ये जो है गठन चल रहा है? सबसे पहले आपका शिवम चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मशकूर इसलिए हूँ क्योंकि आपने जो है हमें अपने विचार रखने का मौका दिया। और यहाँ पर चौधरी लाल सिंह जी जो हमारे उधमपुर कठुआ जो संसदीय क्षेत्र है, जो हमारी एमपी की सीट है उधमपुर कठुआ, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं। और मैं बताना चाहूँगा, शिवसेना बाला साहब ठाकरे जिला अध्यक्ष के नाते, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नाते मैं ये बताना चाहूँगा कि शिवसेना का जो अलायंस है वो कांग्रेस पार्टी के साथ नेशनल लेवल पर है। और आज के इस इलेक्शन को लेके हमें जो निर्देश जारी किए गए हैं हमारे पार्टी प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे द्वारा, और यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारे स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं मनीष साहनी जी, उनके दिशा निर्देश अनुसार हमें ये ड्यूटी मिली है कि इस बार के हमारे प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह जी हैं और इनको भारी मतों से जिता करके हम इस बार जो है संसद में भेजेंगे, इनको पार्लियामेंट में भेजेंगे। क्योंकि इससे पहले जो हमारे एमपी रहे वो तो जहाज़ों में उड़ने वाले एमपी रहे। जब वो पहली बार आए थे, फिर दूसरी बार आए, तो हमेशा वो प्रधानमंत्री जी का चेहरा लेके आए और पहली बार भी चेहरा प्रधानमंत्री जी का लेके आए। इस बार भी नरेंद्र मोदी जी का चेहरे पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि वो चुप करके रिजाइन करें और जा करके अपने डॉक्टर का जो पेशा था उनका वहाँ सेवाएं दें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि वो 10 साल के दौरान बिल्कुल विफल रहे हैं, फेलियर रहा इनका। और यहाँ से हमारी जो 2014 के बाद सरकार बनी थी, हमारे विधायक भी यहाँ से विफल रहे। आज हम भलेसा की धरती पर हैं, आज हम चिल्ली ब्लॉक में हैं और यहाँ बहुत भारी भरकम भीड़ उमड़ चुकी है चौधरी लाल सिंह जी के पक्ष में। तो मैं सभी वोटर से, सभी सपोर्टर्स से, इंडिया अलायंस से, सबसे मैं ये अपील करता हूं कि इस बार फिर से चौधरी लाल सिंह जी को भारी मतों से जिता करके भेजिए। और देखिए कि पहले भी 2 बार ये एमपी रहे हैं आप इनका। मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से आपने ये सारी चीज़ें अभी तक बताई हैं, तो आपको क्या लगता है? काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी बीजेपी की सरकार ने ये किया, बीजेपी की सरकार में लोगों को खतरा है, अगर इस बार बीजेपी जीत जाती है तो मुल्क में पता नहीं क्या तूफान आएगा। क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ संविधान काम करता है, ये डेमोक्रेसी काम करती है हमारे देश के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं संविधान और डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में नजर आ रही है। इसीलिए ये इंडिया अलायंस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, आपने देखा होगा कभी भी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो मिलकर नहीं लड़ी हैं। ये पहली बार है क्योंकि संविधान खतरे में है। डिक्टेटरशिप का जो है यहाँ मुझे लगता है कि आने वाला समय आने वाला था, इसलिए उसी की भनक लगते ही सभी जो है यहाँ के क्षेत्रीय दल इकट्ठा होके चौधरी लाल सिंह जी को अपना प्रत्याशी मान के भारी मतों से जिता करके भेज रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी है ना कि जिस तरह से आपको भी मालूम है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा लगा था, और अगर डिक्टेटरशिप होती भी है तो हिंदू को तो फायदा होगा, फिर आप लोग उनको क्या नुकसान हो रहा है डिक्टेटरशिप? देखिए, मैं ये आपके सवाल का जवाब इस तरह से दूंगा, मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ और आज से नहीं हूँ, हमारी कई जनरेशन जो है वो बिल्कुल प्योर हिंदू हैं। हम आज भी हैं और कल भी हैं। ये देश जो है ये एक ऐसा गुलदस्ता है कि यहाँ हर एक वर्ग के लोग रहते हैं, यहाँ हर एक जाति मजहब के लोग रहते हैं। और यहाँ पर जो है कभी भी हिंदू राष्ट्र जैसी बात करना, नो डाउट हर कोई करता है वोटों की राजनीति के लिए, लेकिन मैं क्लियर बता रहा हूँ कि ये देश जो है सेकुलर ही रहेगा और यहाँ जो है डेमोक्रेसी ही रहनी चाहिए, उसी में हम सबकी भलाई है।